this is third chapter of class 9th. The name of this chapter is software and its type. Today we will discuss about MCQs, means exercise and question answer of this chapter. Okay, now first in the exercise section, the first question is multiple choice question. Multiple choice means आपको कोई एक करेक्ट आंसर को फाइंड करना है. आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे. देयर आर 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द स्टेटमेंट. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ प्रोग्राम दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टेक्स टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म देम इज कॉल्ड. प्रोग्राम क्या है? ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को ये बताता है कि आपको क्या और कैसे परफॉर्म करना है, तो ये बताता है सॉफ्टवेयर. ठीक है भाई, सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स. क्लियर. सेकंड क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल और मेंटेन द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइस. ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने इसको येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, आपको शायद येलो कलर दिख भी रहा होगा. क्लियर. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज एमंग कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेज. तो इसमें ऑपरेटिंग, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और कंप्यूटर्स के बीच कोऑर्डिनेट करता है, प्रोग्राम्स और अदर प्रोग्राम एंड हार्डवेयर के बीच. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने एग्जांपल भी बताया था, MS-DOS. MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन से नहीं हैं, तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसर, इसमें 2 आंसर सही होंगे. ठीक, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे किस में आ जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में. कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसर ये एप्लीकेशन में आते हैं. हालांकि इसमें 2 ऑप्शन किसी में नहीं सही हो सकते, ये क्वेश्चन ही बुक में गलत दिया हुआ था. कोई बात नहीं, जैसा है वैसा हम लोग पढ़ेंगे भी. फिल इन द ब्लैंक्स का टाइप का है इज डिजाइंड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क. इसमें आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज असेंबलर इज यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर फॉर. देखिए असेंबलर, कोई भी असेंबलर भी क्या करता है? लो लेवल में ट्रांसलेट करता है. क्लियर. तो इसका आंसर क्या हो? चाहे इंटरप्रेटर हो, कंपाइलर हो, ये सब लो लेवल में ट्रांसलेट करते हैं, हाई लेवल टू लो लेवल में. तो ये भी लैंग्वेज रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, इसका डिफिनेशन होता है. तो हम लोग लो लेवल लैंग्वेज इसको मार्क करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अ सॉफ्टवेयर used in the drafting and designing of all type of building forms small residential type to a large commercial and industrial structure as. इसको हम लोग CAD बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन. ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, CAD इसका शॉर्ट फॉर्म है. क्लियर. नाउ लास्ट क्वेश्चन Which of the following is not a function of an operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फंक्शन क्या नहीं है? ठीक है, देखिए फाइल मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट भी होता है. बस केवल डेटाबेस मैनेजमेंट ही एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटाबेस मैनेजमेंट ये DBMS एक अलग एप्लीकेशन ही होता है. ठीक. नाउ 11th क्वेश्चन, डिस्क क्लीनर इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर.
डिस्क क्लीनर को हम लोग किसके अंडर में रखते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर में रखते हैं। फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन आर एग्जाम्पल्स ऑफ, आप लोग इनको खूब मोबाइल में भी ऑपरेट चलाते होंगे, ये क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, कहीं पर वो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होगा, उसमें कोई एक पर्टिकुलर वर्ड फिल करके उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड द हार्डवेयर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके रखा है, ये क्या है, ये फिल करने वाला पोर्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। क्लियर है। कोई अगर डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक। GUI मीन्स क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज यूज्ड एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज डिवाइस ड्राइवर्स आर स्पेशल प्रोग्राम विच कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस। हर एक हार्डवेयर का उसका एक पर्टिकुलर ड्राइवर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन में जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो क्या है, उसको आपको फिल करना है। ठीक। तो डिवाइस ड्राइवर, रीअरेंजमेंट ऑफ फाइल्स एंड स्पेस आर हैपेंड थ्रू डिस्क डिफ्रेगमेंटर प्रोग्राम। डिस्क डिफ्रेगमेंटर प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर के फाइल के स्पेस को रीअरेंज किया जा सकता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, मशीन लैंग्वेज इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी कोड 0 and 1। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 की भाषा, या लो लेवल लैंग्वेज, या बाइनरी कोड। तो सीक्वेंस किसका होता है, 0 1 का होता है। ठीक। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट है पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम आर द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। इनको हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज यूनिक्स एंड DOS मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज CY बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एंड DOS both are character user interface based operating system. Clear. Now next statement is, and last statement is, Google Map is the mobile app used to locate a place. Google Map आप लोग मोबाइल में कई बार कहीं एड्रेस चेक करने के लिए आपने यूज किया होगा। गूगल मैप मोबाइल एप्लीकेशन है जो किसी भी प्लेस की लोकेशन लोकेट करता है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। सी स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है और ये बताना है, चेक करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग चेक करते हैं। चेक क्या करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सॉफ्टवेयर पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आफ्टर सेकंड स्टेटमेंट इज आफ्टर असेंबलिंग the hardware component of a computer operating system, ठीक, is the verify first software to be installed true। ठीक है। after assembling the hardware component of computer operating system is the very first software to be installed। जब भी एक नया कंप्यूटर लेते हैं, नया कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबल हुआ, इसके बाद पहला सॉफ्टवेयर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। Now third statement is database management is the function of an operating system. Database management, no, it is false. Statement number third is false. Clear. Microsoft Windows is a application software.
Microsoft Windows is a application software. This statement is true. Now, the part of the computer which can be seen and touched is called hardware. This statement is true. Fifth statement क्या है? True है. Now, sixth statement, hardware is operated by system software. Correct. This option is also true. Now, seventh, interpreter translate the whole program at a time. ये फॉल्स है, क्योंकि कंपाइलर होल प्रोग्राम को एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर तो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है ना, तो ये ऑप्शन फॉल हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. इनक्रिप्टेड डेटा इज रेफर्ड एज टू एज चीपर टेक्स्ट. ट्रू. जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है उसमें वो चीपर टेक्नोलॉजी यानी इनक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है वो चीपर कहलाता है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज कॉमनली डिजाइंड टू मीट द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. दिस ऑप्शन इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाइन्थ स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा. एंड द लास्ट स्टेटमेंट अंडर द ट्रू फॉल्स इज द मोबाइल ऐप इज अ सेल्फ कंबाइंड एप्लीकेशन मीन टू रन ऑन मोबाइल डिवाइसेज. This statement is true. Last statement is true. Now theoretical question में पहले क्या है? Very short answer type question. मतलब या तो वन वर्ड या वन सेंटेंस वन लाइन वाले आंसर होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, इज सॉफ्टवेयर नेसेसरी फॉर एवरी कंप्यूटर? जस्टिफाई इट. तो इज सॉफ्टवेयर इज नेसेसरी फॉर एवरी कंप्यूटर? यस. जस्टिफाई करना है तो सॉफ्टवेयर इज नेसेसरी फॉर एवरी कंप्यूटर बिकॉज software are needed to complete all activities of computer system such as input processing, output, storage. ये सारी एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर ये पॉसिबल नहीं है. क्लियर. तो जस्टिफाई भी कर लिया हम लोगों ने. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज. Examples of utility programs are antivirus software, backup utility software. ये utility software के examples हैं. What is the use of operating system? Operating system का use क्या है? ठीक है. इस statement को देखेंगे तो हम चैप्टर को पढ़ते समय हम लोगों ने इसको पढ़ा था क्या यूज होता है. An operating system has three main functions like memory management, processor management and device management. ठीक है. What is the use of operating system में आंसर हम लोग ये लिख सकते हैं. Now fourth question is write any one difference between the hardware and software. आप लोगों को पता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? Hardware refers to the physical and visible component of the system. ठीक. Such as a keyboard and mouse. Software ये हार्डवेयर था. सॉफ्टवेयर रेफर्स टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सच एज MS Word, MS Paint, etc. Now fifth question is what is the difference between source program and object program? सोर्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? देखिए, सोर्स प्रोग्राम इज ए ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम, या इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, रिटन बाय प्रोग्रामर, while object program is a machine executable program created by compiling a source program. After converting, जो मशीन लैंग्वेज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं. What is the difference between source program and object program? Source program is a human readable program written by a programmer, while object program is a machine executable program created by compiling a source program. Okay, now next question is write one example of each. ये स्टेटमेंट दिए हैं. CUI मीन्स CUI ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल यूनिक्स हो सकता है, डॉस हो सकता है, यानी कैरेक्टराइजर. GUI का क्या हो सकता है? कोई भी विंडो, जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, कोई भी. कंपैरिजन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे विनजिप. इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? फ्लेक्स क्रिप्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, मैंने एक एक का एग्जाम्पल लिखा है. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. अब आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. फर्स्ट
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कौन से 2 एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ओपन ऑफिस हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे यूनिक्स हो सकता है, विंडोज हो सकता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल्स क्या हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, कोरल ड्रॉ है। बैकअप सॉफ्टवेयर का क्या हो सकता है, डेटा कॉपी एक सॉफ्टवेयर आता है और ACE बैकअप आता है, ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर कैन द मोबाइल ऐप बी ऑब्टेन्ड ऑन अ डिवाइस, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। एप्स आर जनरली डाउनलोडेड फ्रॉम एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग प्ले स्टोर बोलते हैं, विच आर ऑपरेटेड बाय द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज द ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, iOS भी इसको बोलते हैं और गूगल प्ले स्टोर। क्लियर। व्हाट इज कंपाइलेशन, कंपाइलेशन मीन्स क्या होता है, जिसे हम बार बार बोलते हैं प्रोग्राम कंपाइल करिए, प्रोग्राम रन कराइए। तो अ कंपाइलेशन मीन्स टू ट्रांसफॉर्म अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज फ्रॉम सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, यानी it is the process of translating program from high level to machine language, high level language to machine language. Okay, clear. Now next, very short answer, very short type question में what is software, name the different types of software पहले आपको बताना है what is software। तो software is a set of programs, सबसे स्मॉलेस्ट डिफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज, ओके। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यही तो 2 कैटेगरीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द डिवाइस ड्राइवर्स, व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट, डिवाइस ड्राइवर होते क्या हैं और ये जरूरी क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक। हमको लिखना है डिवाइस ड्राइवर इज अ ग्रुप ऑफ फाइल्स that enable one or more hardware devices to communicate with the computer's operating system. Without drivers, the computer would not be able to send and receive data correctly to hardware device such as a printer. देखिए डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर इज अ ग्रुप ऑफ फाइल्स दैट इनेबल वन और मोर हार्डवेयर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर से वो डिवाइस कम्युनिकेट कैसे करे, जैसे आपने प्रिंटर कनेक्ट किया, उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो प्रिंटर से कोई भी प्रिंट नहीं निकल सकता, ठीक। तो इसलिए उस ड्राइवर इसलिए उसका आवश्यक है कि वो प्रॉपर वर्क कर सके। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन में क्या स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। तो जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक एडिटिंग एंड स्प्रेडशीट पैकेज। सर ये आंसर यहाँ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए, जनरल पर्पज, ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज पर्पज या स्पेशल पर्पज इनको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो रेफर्ड to as tailor-made or bespoke software. Software is specially developed for same specific organization. देखिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते कौन से हैं, जो हम स्पेशली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने यूज के लिए डिजाइन करवाते हैं, ठीक है। तो क्या है उसमें हम लोग स्पेशली अपने स्पेशल टास्क के लिए उसको क्रिएट करवाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से उसको डेवलपर से डेवलप करवाते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइंड टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक और पर्सनल टास्क। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, स्पेसिफिक या कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Like word processing, media player and accounting software are examples of application software. Define the following. Assembler को डिफाइन करना है, the assembler used to translate the program written in assembly language into machine code. Clear? Already बता चुका हूँ। Interpreter क्या होता है, the interpreter translate the single statement of source program into machine code by language processor.
कॉल्ड एन इंटरप्रेटर, यानी ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट रीड्स द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन लैंग्वेज कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस भी है। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडिंग, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउनलोडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, हुज सोर्स कोड इज ओपन फॉर द यूजर्स टू स्टडी एंड मॉडिफिकेशन। देखिए सोर्स कोड होता है जिसमें आप कोई ना कोई मॉडिफाई कर सकें, उसके सोर्स कोड में चेंजेस कर सकें, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाई आर मोबाइल एप्स वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। ठीक, a mobile application is a software program that is designed to run specific program. Programs execute when you press an icon on your mobile device. आप लोग मोबाइल पर आइकन देखें, उनको जैसे प्रेस करते हैं वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। मोबाइल ऐप्स सच एज शॉपिंग ऐप ऑल्सो इम्प्रूव, मोबाइल ऐप सच एज शॉपिंग ऐप दिया है, improve your customer service apart from increasing your product sales and business visibility। ठीक, next explain any two types of specific purpose application software। स्पेशल पर्पज के कोई भी दो एग्जांपल्स देना है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर वेब ब्राउजर है, कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर, कैलेंडर एटसेट्रा। कोई भी दो करने हैं तो मैंने आप पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी तो स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इज सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज ऑल योर एम्प्लॉयज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इन सिंपल एंड ऑटोमेटेड फैशन। दिस पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज एम्प्लॉयज सैलरीज, डिडक्शंस, अदर कन्वेंस, ठीक, नेट पे, बोनस एंड जनरेशन ऑफ पे स्लिप एटसेट्रा। ये पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है। सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, HRMS इज रेफर्स टू द सिस्टम एंड प्रोसेस टू द इंटरसेक्शन बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द फंक्शन ऑफ HRA डिपार्टमेंट जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। HRA सिस्टम होता है, HRMS, ठीक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये ह्यूमन और टेक्नोलॉजी के बीच का एक समझिए इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक, ये थे आपके शॉर्ट आंसर। मैं लॉन्ग आंसर अगली क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ क्लास इज ओवर।